आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में कम बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 123 अफराद जान की बाजी हार गए। जनवरी में 68, फरवरी में अब तक 56 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 1730 शहरी जख्मी हुए। गुज़श्ता साल शहर कायद में 724 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। जान से जाने वालों में 88 मर्द, 16 ख़वातीन, 14 बच्चे और 5 बच्चियाँ शामिल हैं। जनवरी फरवरी में 115 लोग जान की बाजी हार चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया कि हादसात में जान बहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला कहते हैं इंतज़ामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासी नहीं, लोगों की जिंदगियों का मसला है। मुस्तफ़ा पर शिराज के साथ मिलकर तशद्दुद किया। गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब पहुंचने पर वो जिंदा था। फिर डिग्गी खोलकर कहा भाग सकते हो तो भागो। घुटनों पर जख्मों की वजह से वो उठ नहीं सका। फिर गाड़ी पर पेट्रोल डालकर मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जिंदा जला डाला। मुलजिम अरमगान का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली रॉड बरामद कर ली। अरमगान का फ्रेंड सर्कल मनशियात फरोश है। मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई आज होगी। मुलजिम अरमगान का जाली शनाख्ती कार्ड सामने आ गया। जाली शनाख्ती कार्ड पर नाम साकिब वल सलमान अली है। मुलजिम ने अपने असल आईडी कार्ड की तफसील भी दर्ज की थी। तहकीकात में एंजेलिना नामी लड़की का किरदार भी सामने आ गया। एंजेलिना का अरमगान से ताल्लुक था। दोनों में झगड़ा हुआ। मुस्तफ़ा ने मजाक उड़ाया। मुलजिम ने तैश में आकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान पुलिस भी तहकीकात में शामिल। अरमगान हब कैसे पहुंचा? जली हुई गाड़ी कराची लाई जाएगी, फोरेंसिक होगा। अरमगान के घर से बरामद लॉकर भी खोला जाएगा। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में लिफ्ट गिरने से 8 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू करके इलाज शुरू कर दिया गया। गिरने वाली लिफ्ट का 6 माह कबल इफ्तिताह हुआ था। जख्मी अफराद में अस्पताल अमले के 6 और 2 तालिब इल्म शामिल हैं। एमएस अस्पताल का कहना है लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से गिरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एमएस प्रोफेसर को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान का हालिया मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को हल्कों में मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी कायम करने की हिदायत। एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पीटीआई मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया सबके शवाहिद मौजूद हैं। इन्हें आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। बरतानिया में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा, इनको तकलीफ हुई। अता तारड़ की तनकीद, कहा शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। एशिया पाक सरमाकारी ग्रुप ने लॉटे केमिकल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर्स खरीद लिए। एशिया पाक ग्रुप ने $68 मिलियन से 75% से ज्यादा हिस्से खरीदे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स वहां सरमाकारी कर रहा है जहां जरूरत है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान और बैरून मुल्क केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बा है।
राइट साइजिंग के लिए मंसूबा तैयार, PIA को रीलॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क बेजा मराद का मुतहमिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम और उनकी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। क्लाइमेट फंड्स पर बात होगी। 1 से $1.5 अरब कर्ज मिलना मुतवक्के है। सीनियरिटी तनाज़ा, इस्लामाबाद के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर, लिखा सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रऊफ फतह बोले मीटिंग वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात के तनाजुर में की। याहिया अफरीदी इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। आज अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस, क्या फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? अदलिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए, जस्टिस जमाल बंदुखेल का इस्तफसार। वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल, बोले देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं कर सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई शख्स 21D1 में आता है तो फिर क्या होगा। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने इस्तफसार किया कि 21D1 को निकाल दें तो फिर क्या होगा। उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में कम बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। ICC है कि BCCI है, आखिर मसला क्या है? मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था, क्या वजूहत थी? ICC ने खैर क्लैरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया था और उस पर उन्होंने माजरत की है। 100 ओवर तक पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तनवीर साहब, इस BCCI ने और ICC ने पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को ख़राब करने की। देखिए, ये तरीक़ा नहीं होता और ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप नोट खुद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ये मिस कैसे हो रहा है। पिछले मैच में वहाँ दिखाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश का मैच, ब्रॉडकास्ट में इवेंट लोगों पर पाकिस्तान का नाम न होने के मामले पर ICC ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इवेंट लोगों पर पाकिस्तान का नाम न लिखे जाने पर नाजरीन ने सवालात उठाए थे। अक्सरियत के मुताबिक इस सब के पीछे भारतीय साजिशी जहनियत है। बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर किताब जारी, अवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा, वफाक पर यलगार नहीं चाहिए। नाक़दीन कारकर्दगी खिदमत का मवाजना और मुकाबला करें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुतालिका हुकाम को अनफिट गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाइयों की हिदायत। गाड़ियों को दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। शर्जील मेमन कहते हैं लगता है सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया।
आसियान मीडिया वफ्द का पेमरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द ने चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। मकसद पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना है। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम ने वफ्द के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान कराची मलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स की 6 माह पहले शादी हुई थी। कराची बल्दिया टाउन मवाज मोड़ के करीब मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची में हतमी सोनिया के बाद मधुबाला और मलिका हतमी का भी मोहलिक बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ। सफारी पार्क में सोनिया हतमी की मौत के बाद दीगर 2 हतमियों के भी टेस्ट किए गए थे। दोनों हतमियों को टीबी का इंकशाफ हुआ है। मानसहरा में बिजली महकमे की गफलत। लाइनमैन पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, बिजली बहाल कर दी गई। लाइनमैन को आग लग गई। शहरियों का गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दुआएं कबूल हो गई। तवील खुश्क साली का खात्मा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मेगा बरसी। इस्लामाबाद में भी जलथल। एक पेशावर और बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कोयटा में खुनकी, सिब्बी में भी अब्र रहमत बरसा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची की रातें सर्द, दिन गर्म। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में जारी कशीदगी के बायस तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप के बयान ने तहलका मचा दिया। अमरीकी सदर कहते हैं मासूम जानों को ज़ाया होते नहीं देखना चाहता। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर और मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने का कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़ें वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। हमास की बड़ी पेशकश। तमाम इस्राएली कैदियों की मशरूत रिहाई पर आमादगी। गजा में जंग बंदी माहदे का पहला मरहला इख्तिताम के करीब पहुंच गया। बयान में वाज़ेह किया कि अगर इस्राएल मुस्तकिल जंग बंदी पर राजी हो और अपनी फ़ौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकाल ले तो हमास बाकी तमाम इस्राएली कैदियों को रिहा करने और 8 लाशें वापस करने के लिए तैयार है। इस्राएल की जानिब से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा हमास ने मुस्तरद कर दिया। फरहाद ने शीरी के इश्क में पहाड़ काटकर दरिया का रुख मोड़ा। मांझी द माउंटेन मैन ने बीवी के गम में पहाड़ काटकर गुजरगाह बनाई। कोयटा मरियाबाद के मजहर उर्फ डैम बाबा भी कुछ ऐसे ही दीवाने हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार 2000 फीट बुलंद कोहे मोहरदार सर करते हैं। इलाके के लोगों के लिए 10,000 फीट की बुलंदी पर तने तन्हा अपने हाथों से डैम बना रहे हैं। फिल्म एक एंटरटेनमेंट है, तफरीह है। और तफरीह बंदा तब करता है जब वो फारिग होता है, ज़हनी तौर पे पुरसुकून होता है, जेब में पैसे होते हैं और वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं फिल्म देखूँ जाके। और सैयद नूर ने ज़िंदगी की 75वीं बहार में कदम रख दिया। सैयद नूर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बावजूद मकबूल फिल्में बनाई जिनमें मजाजन, झूमर, संगम, घूंघट, सरगम और चूड़ियाँ समेत दीगर फिल्में शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।